तो जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी एलजेपी के बीच तल्खियां भी तेज हो रही हैं। पहले एलजेपी ने सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था, लेकिन अब एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे एलजेपी और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। जो एलजेपी पहले बिहार में बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं की नीति पर चल रही थी, वही एलजेपी के तेवर अब बीजेपी के खिलाफ भी तल्ख होते जा रहे हैं। बिहार में एलजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया था। लेकिन ताजा हालात को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि एलजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की डोर कमजोर होती जा रही है। दरअसल बीजेपी भागलपुर सीट से पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब इसी सीट पर एलजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिसके कारण अब दोनों दलों में धीरे धीरे तल्खियां तेज होती जा रही है। ये पहली सीट नहीं है जिस पर बीजेपी एलजेपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले भी वैशाली के लालगंज और पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज सीट पर बीजेपी ने एलजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा सीट पर भी एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस सीट पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चचेरे भाई कृष्ण राज को टिकट दिया है। कृष्ण राज यहां 15 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। हालांकि ये तो महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई और सीटों पर बीजेपी एलजेपी के बीच टक्कर देखने को मिले। गौरतलब है कि बिहार में एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही जेडीयू ने बीजेपी को पीएम के नाम पर वोट मांगने को लेकर बीजेपी के सामने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद बीजेपी ने एलजेपी को साफ साफ शब्दों में अपने चुनाव प्रचार में पीएम मोदी या बीजेपी के नाम पर वोट मांगने से मना कर दिया था। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि जो पार्टी बिहार गठबंधन में शामिल है सिर्फ वही पार्टी के नेता पीएम मोदी के नाम पर या फिर उनके फोटो का इस्तेमाल कर वोट मांग सकते हैं। ऐसे में बीजेपी और एलजेपी के बीच आने वाले समय में तल्खियां और बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि वो किसी तरह के समझौते के मूड में है। ऐसे में इसका सीधा असर केंद्र में बीजेपी एलजेपी गठबंधन पर दिख सकता है। गौरतलब है कि एलजेपी बिहार में इस बार सियासी हवा का रुख भांप चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार जेडीयू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की जो हवा चल रही है उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। हालांकि उनका ये फैसला कितना सही कारगर होगा ये तो चुनाव के नतीजों के साथ साफ हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी एलजेपी में जो टकराव देखने को मिल रही है उससे इतना तो साफ है कि चिराग पासवान ने इस वक्त अपना पूरा फोकस बिहार पर कर लिया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।